नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हो चुका है। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि जेडीयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी कितने पर लड़ेगी, चिराग पासवान और हम यानी जीतन राम मांझी और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कितनी सीटें दी गई हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की सीटों का ऐलान भले ना हो पाया हो, लेकिन एनडीए ने अपनी सीटों का ऐलान कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ट्वीट में लिखा, हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया। बीजेपी 101, जेडीयू 101, एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें, आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें और हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं। एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ताओं और नेता इसका हर्षपूर्वक स्वागत करते हैं। बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। धर्मेंद्र प्रधान ने यह ऐलान किया तो उसके बाद बातें ये होने लगी कि क्या गठबंधन के सभी साथी इस बात पर मान जाएंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी कह रहे थे कि 15 ग्राम तो कम से कम चाहिए, यानी 15 सीटें तो चाहिए ही चाहिए। चिराग पासवान भी 30 से 35 सीटें मांग रहे थे। सभी को अपेक्षा के अनुसार कम सीटें मिली, लेकिन किसी भी तरीके का मनमुटाव नहीं दिख रहा है। और अब एनडीए के सहयोगियों ने भी धर्मेंद्र प्रधान के ट्वीट के बाद बयान दिया है और उन्होंने भी एक्स पर लिखा है कि हम सब साथ हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं। जैसे सबसे पहले चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग को लेकर कहा, हम एनडीए परिवार ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों का बंटवारा पूरा किया। बीजेपी 101, जेडीयू 101, एलजेपीआर 29, आरएलएम 6, हम 6। बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। इस बार पूरे दम के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ हम चुनाव में आगे बढ़ेंगे। तो चिराग पासवान की तरफ से ये कंफर्मेशन दे दी गई कि उनका कोई मनमुटाव नहीं है। जो 29 सीटें मिली हैं उस पर वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नारे के साथ आगे बढ़ेंगे, एनडीए को मजबूत करेंगे और फिर से एक बार बिहार में एनडीए सरकार बनाएंगे। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट करके इस सीट शेयरिंग का स्वागत किया और उन्होंने लिखा कि हम एनडीए साथियों ने मिल बैठकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूरा किया है और उन्होंने भी वही पूरी सीट शेयर की जिसको जितनी सीटें मिली हैं। साथ ही उन्होंने लिखा, एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ता और नेता इस सर्वसम्मत निर्णय का हर्षपूर्ण स्वागत करते हैं। बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। अब ये चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कंफर्म कर दिया गया। इसके बाद जीतन राम मांझी ने भी सीट शेयरिंग को लेकर यह बात कह दी कि मोदी के साथ थे, मोदी के साथ हैं, मोदी के साथ रहेंगे। भले ही 15 सीटें मांगे जाने के बावजूद 6 ही सीट मिली। जीतन राम मांझी ने कहा, अभी मैं पटना निकल रहा हूं। वैसे एक बात बता दूं, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूं, मैं जीतन राम मांझी अपने अंतिम सांस तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूंगा। बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी। तो जीतन राम मांझी ने भी ये कन्फर्म कर दिया कि सहमत हैं वो इस सीट शेयरिंग से। अब बारी थी कि जेडीयू क्या कुछ कहती है, क्योंकि बात चल रही थी कि जेडीयू कम से कम 105 सीटों पर लड़ेगी, बीजेपी 101 सीटों पर लड़ेगी, लेकिन बीजेपी और जेडीयू एक बराबर यानी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। इसके बाद जेडीयू की तरफ से भी कंफर्मेशन आ गया है। जेडीयू ने ट्वीट करके कहा, हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया है और उन्होंने पूरी तरीके से यहां पर बताया कि जिसको जितनी सीटें मिली हैं। साथ ही जेडीयू की तरफ से लिखा गया, एनडीए के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता साथी इसका हर्ष के साथ स्वागत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रचंड बहुमत के साथ फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित एवं एकजुट हैं। बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। तो सभी सहयोगियों ने यह कंफर्म कर दिया कि जो सीट शेयरिंग हुई है उस पर कोई भी असहमत नहीं है और सीटों का बंटवारा जो हुआ है अब उसी पर आगे चलकर हम चुनाव लड़ेंगे और एनडीए की सरकार एक बार फिर से बिहार में बनाएंगे। एक तरफ जेडीयू ने कहा कि हम नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, तो वहीं चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हुए कहा कि 29 सीटों पर वो इसी नारे के साथ आगे बढ़ेंगे।
जीतन राम मांझी ने भी कंफर्म कर दिया कि मोदी के साथ थे, हैं और रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी तरफ से आश्वस्त कर दिया है गठबंधन को कि कहीं पर भी वो नहीं जाने वाले, जो सीट मिली है उसी पर अब चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा भी तमाम नेताओं के बयान आए हैं। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग के बीच आरजेडी को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने बड़ी बात कही और उन्होंने आरजेडी की सीटें काफ़ी कम होंगी इसका दावा भी कर दिया और कह दिया कि 2010 से भी बदतर स्थिति में आरजेडी जाने वाली है और इसके लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। सुनिए बयान। और सरकार बदलने जा रही है, परिवर्तन होगा, राजद की सीटें कम हो जाएंगी, बेहद कम हो जाएंगी। 2010 से भी बुरी स्थितियों में राजद को जाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए। जनता ने मन बना लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए एक बड़ी जीत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। जीत भी मिलकर हम लड़ेंगे, हासिल करेंगे और अगली सरकार एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बननी भी उतनी ही तय है। तो कुल मिलाकर एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग हो चुकी है और आरजेडी को अभी से ही निशाने पर साधा जा रहा है कि 2010 से भी बदतर हालत में आरजेडी जाने वाली है। जेडीयू की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं। वहीं पिछले चुनाव की बात करें जो 2020 में हुए थे तो वहां पर बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था, सबसे बड़ी पार्टी थी, बहुमत मिला था एनडीए को। एनडीए ने 125 सीटें जीती थी और सरकार बनाई थी। नीतीश कुमार सत्ता में आए थे और शानदार प्रदर्शन किया था। पिछले बार के अगर नतीजों पर ध्यान दें तो कुल 125 सीटें जीती थी एनडीए ने और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 110 सीटों पर लड़ते हुए 74 सीटें अपने नाम की थी। जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीटों पर लड़ते हुए 43 सीटें जीती थी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, 4 जीती। विकासशील इंसान पार्टी ने 4 सीट पर चुनाव लड़कर 4 सीट जीती थी और अन्य एनडीए सहयोगियों ने 5 सीटें ली थी, लेकिन कोई भी सीट उन्हें नहीं मिली थी। वहीं महागठबंधन की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल ने 144 में से 75 सीटें जीती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने 70 में से 19 सीटें जीती थी। वाम दल जिसमें सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल ने 29 सीटें उन्होंने ली थी, 16 सीटों पर जीत मिली थी। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी ने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 1 सीट मिली थी। अलग से ये चुनाव हुआ था, महागठबंधन के अलग इन लोगों ने चुनाव लड़ा था। एआईएमआईएम ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 5 जीती थी। बीएसपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 1 सीट जीती थी और अन्य छोटी पार्टियों ने भी 5 सीटें हासिल की थी। निर्दलीयों को भी 1 सीट मिली थी। तो कुल मिलाकर इस तरीके का चुनाव पिछली बार हुआ था और एनडीए ने सरकार बनाई थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। अब देखना होगा कि सीट शेयरिंग हो चुकी है तो आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। आप इस सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जब इंडिया ब्लॉक की सीट शेयरिंग होगी तो आपके पास अपडेट जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।